चाहते आजादी, we want freedom, 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 we want freedom. आप लोग अपना नाम बताएंगे? नाम नहीं बताएंगे अपना। इस बार की आपकी स्टोन पेल्टिंग कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे शुरुआत हुई? अगर हम बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान जानता है कि कश्मीर के ऊपर बहुत ही जुल्म हो रहा है, क्योंकि अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रोटेस्ट होता है किसी वजह पे या बेरोजगारी का मसला होता है कहीं पे, तो यहाँ पे पहले ही बेरोजगारी का मसला नहीं है, ना ही एटॉमी का मसला है, ना ही सेल्फ रोल का मसला है, वो तो मसला ही नहीं है। हमारा मसला जो है वो खाली है आजादी का, जो हमारा हक है, जो हम चाहते हैं, जो हमारा मकसद है। पिछले 4 महीनों से 140 की 111 शहीद हो गए। उसकी वजूहत क्या है, ये तो पूरा हिंदुस्तान को भी पता है। 1990 में हमारे पास वो कहते थे कि इनके पास हथियार है, तो हमारे ऊपर गोलियां बरसाते थे। आज तो मीडिया देख रही है कि ना ही हमारे पास हथियार है, ना ही कुछ है, हम तो खाली हाथ निकल रहे हैं। जो पिछले पीढ़ी थे वो हथियार उठाए थे और आप लोग हथियार नहीं उठाने चाह रहे, तो ये बदलाव कैसे आया आपका मन में? हमारे मन में इसलिए ये बदलाव आया क्योंकि बंदूक का गोली का जवाब तो गोली से मिलता है। जब हम पीसफुल करेंगे, इसमें तो हर किसी को पता चलेगा कि ये पीसफुल है। पीसफुल में तो हमें भारत को देना है जवाब। यूएनए भी देख रहा है, उनको पता है इनके पास कोई हथियार नहीं है, तब तो हमें जवाब है बोलने की। जब वो हमें गोलियां चलाएंगे, हम वापस गोलियां चलाएंगे, तब तो आप दहशतगर्दी है। भारत तो इस टाइम सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत है। यहाँ पे हमारे कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। हम तो हर बार प्रोटेस्ट होता था, थोड़ा थोड़ा होता था तो चलता था। लेकिन पिछली बार भी इन लोगों ने मिसल सेक्टर में फाइट इनकाउंटर किया। तो कोई आम आदमी थे, हमारे जैसे आम आदमी थे, जब उनको मारा तब से तो ये फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। फाइटिंग हम ऐसे नहीं करते, फाइटिंग हम तब करते हैं जब हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, तो पुलिस आती है सीधे टायर की, सीधे गोलियां। ये कौन सा कानून है? ये किस किताब में लिखा है? ये किस हिंदुस्तान की किताब में लिखा है? मैडम ऐसे ही होता है जी। हमारे हाथ में इस टाइम तो कलम होना चाहिए, हमारे हाथ में तो पेन होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम पढ़े, हम लिखे, हमारा फ्यूचर आगे कुछ हो। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ये नहीं चाहता है। ये यही चाहते हैं कि इनके हाथ में पत्थर कब आए, इनके हाथ में बंदूक कब आए। हम फिर भी नहीं चाहते कि बंदूक उठाए, हम फिर भी चाहते हैं कि हम अपनी आवाज प्रोटेस्ट पीसफुल, बिल्कुल हम पीसफुल, कश्मीर बिल्कुल पहले से पीसफुल रहे, इंशाल्लाह पीसफुल रहेंगे। तो जब हमारे ऊपर इतना जुल्म होता है, फिर भी हम मतलब आवाज, ये हमारी बिल्कुल आवाज दबाते थे, हमको कुछ बोले नहीं देते। हिंदुस्तान चाहते इनकी आवाज दब जाए। ये बोलते कि हम अब जितने बच्चे शहीद हो गए उनके ऊपर 5-5 लाख रुपए देंगे, तो नौकरियां देंगे। कल और 200 मारेंगे, बोलेंगे और 2 नौकरियां देंगे। फारूक अब्दुल्ला यही कहता है कि मतलब इनके बच्चे शहीद हो गए, अब इनको 5-5 लाख देंगे। हम कहते हैं कि अगर उसका बच्चा शहीद मतलब मर जाए, अगर उसका बच्चा मर जाए, क्या वो किसको बोलेगा मैं इसको 5 लाख दूंगा? आप लोग जब स्टोन पेल्टिंग होती है, सामने से आते लोग होते हैं, उनके पास बंदूकें होती हैं, उस वक्त आपको डर लगता है? अब हम डरते नहीं है। शुरू में लगता था? नहीं मैडम, नहीं डर नहीं है। नहीं, हम डरते किस चीज से हम डरेंगे मैडम? खुदा के बगैर गोली से हम देखो मैडम, डरते तो सारे लोग हैं, ये बात नहीं है, डरते तो सारे लोग हैं। जब हमारे ऊपर इतना जुल्म होता है, फिर कहाँ डरेंगे? जब मेरा भाई हमारे हाथों में कोई, ये लड़का जो है ना, जो इस घर का बच्चा मर गया,
मैं इसको अपने साथ कुरान पढ़ने के लिए ले जा रहा था। इतना वो छोटा है। बच्चा था। ये इधर घर से निकलता बोलता कि मेरे को कुत्ते पीछे दौड़ते, आप मेरे को यहाँ पे रुको। इतना छोटा, इसने कौन सा गुनाह किया? घर से निकला था रोटी की वजह से। 13 साल का वो जो बच्चा 9 अगर साल का बच्चा है जिसको पुलिस ने कहा है, उसने खुद कहा आप उसके पास भी जा सकते हो, बोला कि हम आपको डायरेक्ट गोली नहीं मार सकते, आप छोटे हो, आप क्या करेंगे, चलो निकालो बाजू। ऐसा बाजू निकाला, गोली मार दी। ये कौन सा कानून है? हिंदुस्तान ने 9 लाख फौज यहाँ पे लगाई हुई है, तो जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर देखो मैडम, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, अगर यहाँ पे पुलिस नहीं होगा, मतलब सीआरपी नहीं होगी, आर्मी नहीं होगी, तो हम किसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे? हम किसको पत्थर मारेंगे? जब यहाँ पे कोई होगा ही नहीं तो हम पत्थर किसको मारेंगे? मैं वही पूछने वाली थी कि अगर ये फोर्सेस की तरफ से जुल्म कम हो जाती, इतना सारा फोर्स नहीं होता, तो आपको लगता है कि आपका दिल थोड़ा शांत हो जाता है? और क्या, जब यहाँ पे फोर्स नहीं होता, जब यहाँ से हिंदुस्तान का एक फौजी निकल जाएगा, अगर अभी आधे निकल जाएंगे, नेक्स्ट ये लिमिट वन टाइम तो ये निकल नहीं सकते, हमें इतना ही पता है। ये जब ऐसे ऐसे निकलेंगे तो हम नहीं करेंगे। हमें कौन सा मजबूरी है खुद को गोली देना? हमें अपनी जान प्यारी है, लेकिन जब ऐसा जुल्म होगा फिर हमें अपनी जान प्यारी नहीं होती उस टाइम। हमें जुल्म से नफरत है, भारत से नफरत नहीं, हमें जुल्म से नफरत है, जहाँ की फौज से नफरत है। जो ये इन्होंने बिठाए, हमें अपने ही घर में कार्ड खाना पड़ता है। हाँ, कहाँ जाना है कार्ड खाओ। हम अपने घर में हमें उनका कार्ड चेक करना था, आप कहाँ से आए हो, मगर वो हमारा कार्ड चेक कर रहे हैं, आप कहाँ के रहने वाले हो। क्योंकि हम यही कश्मीर के रहने वाले हैं, हमसे ही बोलते हैं आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, पैदल चला रहे 1 किलोमीटर। हिंदुस्तान को पता है कि ये कश्मीरी सोए हुए, जब 1947 से लेकर हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक थोड़ा थोड़ा था। जब कभी कभार जब हम पे ज्यादा जुल्म होता है, तभी तो हम भी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग क्यों नहीं कर रहे इस मसले को? जब नेहरू ने कहा कि हमें मसला ये कश्मीर मुतवाज़िन है, ये क्यों नहीं बोल रहे? ये फारूक कभी क्या कहता है, ये उड्डू खंग है। इसका बेटा आज उसने कहा कि ये कश्मीर मुतवाज़िन है। ये कैसे कह रहे, कल कह रहे उड्डू खंग है। हमें दिखाओ किस किताब में लिखा है, हमें दिखाओ किस पेपर में लिखा है, कौन सा एग्रीमेंट हुआ है हिंदुस्तान के साथ कि उड्डू खंग है। हम फिर आजादी नहीं मांगेंगे। जब नेहरू ने हमारे साथ कमिट किया है, हमें तो देना है। तो आजादी तो हमारा पैदाइशी हक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम तो लेंगे। पहले जो हमारा यहाँ पे का लोकल मीडिया है, तो लोकल मीडिया को बिल्कुल मतलब फुटेज नहीं करने देते, मतलब कोई मतलब कवरेज नहीं लेने देते, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो मीडिया है उनको भी, उनके ऊपर भी मारपीट होती है, उनको भी, उनकी भी पिटाई होती है। जबकि यहाँ का लोकल मीडिया कुछ एक्टिविटीज नहीं कर सकते। क्यों? मतलब कोई भी मीडिया, मतलब लोकल मीडिया कोई एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान ने उनके ऊपर बैन लगाई होती है। आप एक चीज बताइए कि जो 90 में जो मिलिटेंसी हुई थी, उस वक्त काफी लोग पाकिस्तान से जुड़ने चाह रहे थे, उनके करीब नहीं होना मैडम। चाह रहे थे। वो नहीं मैडम, देखो मैडम, ये पाकिस्तान से यहाँ पे कोई जुड़ना नहीं चाहता है। ये तो लोगों के ऊपर मतलब अंदर पता नहीं कौन सी सोच है, सियासती बात ये करते हैं। या तो हिंदुस्तान मतलब ये खुद कहता है कि इनके दोनों के बीच में कुछ मसला होगा। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, हम पाकिस्तान नहीं चाहते। पाकिस्तान हमारा मतलब वहां पे मुसलमान है, मुसलमान की पॉपुलेशन है, वो हमारे भाई है, हमें उनके साथ कुछ भी नहीं है। मतलब एक ही बात है, मतलब वो तो मुसलमान कंट्री है, हमें उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं आजादी पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से। जो हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क कश्मीर है, हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, खाली फ्रीडम। हम अभी इश्तियाक की अम्मी से मिले, उनकी हालत हमसे देखी नहीं गई, लेकिन आपके घर वाले जब ये देखते हैं तो उनको डर लगता है या उनको आदत अब पड़ चुकी है? आप अपने मम्मी पापा को कैसे समझाते हैं? जब एक माँ बाप का बच्चा शहीद हो गया तो उसके ऊपर देखो, वो तो आग लग गई है, वो चाहता है कि अब पूरी आग लग जाए और सब कुछ जल जाए। कोई नहीं चाहता है, जब कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो जाए, कोई नहीं चाहता है। फिर जब हमारे ऊपर ये मतलब जुल्म होता है तो फिर जाहिर सी बात है, मतलब अगर फिर तो हम मतलब कहीं से एफर्ट करते, मतलब कुछ करते तो मतलब घर वालों को बोलते, वो ये बोलते, एफर्ट करते, मतलब
आपके लीडर्स में आप किनको मानेंगे कि जो देखो मैडम, हम एक्चुअली मतलब गिलानी साहब के साथ नहीं है, न ही हम यासीन मलिक के साथ है, या मिरवाइज? हाँ, मिरवाइज उमर फारूक के साथ है। तो हम इंशाल्लाह उनके मकसद के साथ हैं, उनके मकसद के साथ है। जब तक वो आजादी कहेंगे तब तक हम उनके साथ हैं, हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह, चाहे हमारे जान जाए हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह, तब तक जब तक उनका मतलब आजादी का नारा रहेगा तब तक हम उनके साथ हैं। एक चीज और बताइए कि काफी लोग सोचते हैं कि ये इस्लाम बेस्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट है, आप ये मानेंगे रिलीजन बेस्ड मूवमेंट है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट है? देखो मैडम, ये तो मतलब इस्लाम के ऊपर कोई मसला नहीं है। तो इस्लाम ये नहीं चाहता है कि कहीं पे तशद्दुद हो, कहीं पे किसी का नुकसान हो, हमारा इस्लाम ये नहीं चाहता है। अलबत्ता हमारा इस्लाम ये चाहता है कि मतलब अगर हमारे ऊपर कोई जुल्म हो उसके ऊपर आवाज उठाओ ताकि वो कोई सुन सके। हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है तुम दंगे करो, तुम फसाद करो, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है हमें। हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जुल्म के ऊपर अपनी आवाज उठाओ। हम उसी जुल्म के ऊपर आवाज उठाते हैं। हिंदुस्तान हमारी आवाज दबाते है, बिल्कुल। कुछ लोगों कह रहे थे कि आप स्टोन पेल्टर्स, जो बच्चे स्टोन पेल्ट कर रहे हैं, कि बस 1-2 महीने में वो लोग हथियार उठा लेंगे, उनका मूड है कि हथियार नहीं, उठा नहीं, लेंगे। वो ये सच है? देखो मैडम, वो गलत बात है, वो सियासती बात है। वो कुर्सी के लिए कह रहे हैं, वो ये सियासती बात है, ये इनकी अपनी बात है। वो हमारे जिससे कुछ नहीं मिलता है। हमें कौन गान उठाएगा, कुछ आपने नहीं होगा। देखा होगा कि यहाँ पे जब बंदूक था तो तब ऐसी हालत नहीं हुई थी। तब तो आप लोग यहाँ भी, तब तो आप लोग यहाँ नहीं आए। जब पीसफुल प्रोटेस्ट होगा तो तब हर कोई सुनेगा हमारी बात। ये जो बोलते हैं ये बंदूक, ये अपनी बात है इनकी, जो हिंदुस्तान के एजेंट है इनको अपनी बात है, हमें इनसे क्या लेना देना है। इस टाइम तो सबकी सोच एक है। आप हम जितने भी यहाँ पे, सबकी सोच एक है, सबकी आवाज एक है, आजादी। कश्मीर की आवाज एक है।